एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा व्लॉग है ईद फेयर व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं लंदन वेस्टफील्ड। हम काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि वहाँ हमें हमारे फ्रेंड्स भी ज्वाइन करने वाले थे। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। घर से निकलने से पहले मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। ब्रेकफास्ट काफ़ी सिंपल था। मैंने टोस्टेड ब्रेड के ऊपर स्क्रैम्बल एग रखे थे। स्क्रैम्बल एग को हमने सिर्फ सॉल्ट और पेपर के साथ सीजन किया था। ब्रेड के ऊपर हमने ये क्रिस्पी बेकन ऐड किया और थोड़ा सा मेयोनीज भी ऐड किया था टेस्ट के लिए। दूसरी टोस्ट को हमने बिल्कुल सिंपल रखा था। सिर्फ क्रीमी सॉफ्ट चीज़ स्प्रेड किया और ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया था। और ये ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। कभी-कभी सिंपल ब्रेकफास्ट भी इतना डिलिशियस लगता है, स्पेशली जब आपके पास टाइम नहीं हो और आप बिज़ी हो। सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट तैयार करके अपने हस्बैंड को दे दिया था। वो उन्होंने खाना शुरू किया, तब तक मैंने अपने लिए भी इधर प्रिपेयर कर लिया था। मैंने अपने लिए जो टोस्ट बनाया था उसमें स्क्रैम्बल एग नहीं यूज़ किया था। सिर्फ ब्रेड पे बटर लगा के बेकन रख दिए थे और मेयोनीज डाल दिया था। ब्लैक पेपर की जगह मैंने चिली फ्लेक्स यूज़ किया क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा इसके साथ चिली फ्लेक्स यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी टेस्टी लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने जो भी डिशेस थे उसको वॉश कर लिया और किचन थोड़ा सा टाइडी अप कर लिया। उसके बाद फिर फटाफट हम लोग चले गए रेडी होने के लिए। उसके बाद मैंने बेबी बैग भी पैक कर लिया था। जब छोटे बच्चों के साथ बाहर जाना हो तो थोड़ी एक्स्ट्रा प्लानिंग तो करनी ही पड़ती है। तो आशिर के बैग में मैंने सारी एसेंशियल चीज़ें रख ली थी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आशिर के लिए वो साथ लेके चलूँ, जिससे कि बाहर कोई प्रॉब्लम ना हो।
फाइनली हम पहुंच गए वेस्टफील्ड। वेस्टफील्ड एक बहुत बड़ा मॉल है और इसी के पास यहाँ पे ये फेयर लगा है। हर तरफ फैमिलीज, बच्चे और ईद की खुशियों का अलग ही एटमॉस्फेयर नजर आ रहा था। फेयर में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। ये पहला स्टॉल था जो कि इस्लामिक बुक और बच्चों की स्टोरी बुक वाला था। और उस दिन गर्मी भी बहुत थी। धूप इतनी तेज थी कि ज़्यादा देर धूप में खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था और आशिर का फेस तो बिल्कुल लाल ही हो गया था धूप से। वहाँ पे कुछ मैस्कॉट भी थे जिनके साथ बच्चे पिक्चर क्लिक कराने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। हम भी आशिर को लेके गए थे पिक्चर क्लिक कराने के लिए, लेकिन तब तक वो लोग चले गए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। उन्हें हर थोड़े देर पे 10 मिनट पे ब्रेक दिया जा रहा था। तो वो हर 10 मिनट पे अंदर मॉल के अंदर जा रहे थे और थोड़ा-सा रिलैक्स कर रहे थे और फिर वापस बाहर आ रहे थे, बच्चों को एंटरटेन कर रहे थे। हम लोग भी थोड़े-थोड़े देर में मॉल के अंदर चले जा रहे थे क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। धूप बहुत ही तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था कि हमारी स्किन जल रही है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था। बच्चों के एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं थी, साथ ही बड़े सब एन्जॉय कर रहे थे इतनी गर्मी, इतनी धूप होने के बावजूद। All the spaces for the boys have been filled. We need two more girls to sign up for the Quran competition. No. 11 years and under. We need two more talented contestants. Go to the front there. और हमेशा की तरह आशिर बबल देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और यहाँ पे खेलने लगे। इस कार के ऊपर पूरा सेटअप किया हुआ था और यहाँ पे पूरे बच्चों की भीड़ इकट्ठा थी। यहाँ पे पूरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे एक स्टेज परफॉर्मेंस भी चल रहा था जहाँ बच्चों के लिए इस्लामिक और ईद थीम एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की गई थी। दीन से रिलेटेड क्विज कंपटीशन भी था यहाँ पे। यहाँ पे लोग अपने बच्चों को लेके आ रहे थे, इस कंपटीशन में एनरोल करा रहे थे और शायद उनके लिए कुछ प्राइजेस भी थे यहाँ पे। From the sky. Oh no, there was a gigantic flood. But Nuh was not worried. Bismillah. With Allah's help we sail, he said. Mount Judi. Everyone had been washed away by the flood except for Prophet Nuh, his followers, and the animals. It was a miracle from Allah subhanahu wa ta'ala. And that और इधर चल रही थी फेस पेंटिंग। मुझे हमेशा से ही फेस पेंटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। हमने सोचा था कि हम आशिर के ऊपर ही फेस पेंटिंग करवाएंगे, लेकिन वो काफ़ी छोटे हैं अभी इसके लिए। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे ये फेस पेंटिंग। हम लोग ने सारे स्टॉल तो कवर किए ही नहीं, हम लोग कुछ-कुछ स्टॉल पे गए थे और कुछ ऐसे ही दूर से रिकॉर्ड कर लिया था। एक ये स्टॉल था जहाँ पे पंजीरी बिक रही थी, तो इस स्टॉल पे भी काफ़ी क्राउड था। लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे पहले पंजीरी। बहुत लोग ले भी रहे थे क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होती है खाने में। फिर हमने सोचा कि हम भी कुछ खाने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे मोमोज़ दिख गए हमें। तो हम लोग चले आए तो भई सीधा मोमोज़ खाने के लिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड को चाहिए थी ड्रिंक, तो वो चले आए यहाँ पे ड्रिंक लेने के लिए। मैंने यहाँ पे लिया था अपने लिए वैनिला माचा और मेरे हस्बैंड ने लिया अपने लिए कैरेमल लाटे। फिर हम चले आए मॉल के अंदर क्योंकि बाहर बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और इस मॉल की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि यहाँ पे एक सेपरेट फीडिंग एरिया बना रखा है। यहाँ पे आप बच्चों को फीड करा सकते हैं, नैपी चेंजिंग, खेलने का भी पूरा एक यहाँ पे एरिया बना हुआ है। माइक्रोवेव है, अगर आप बच्चे का दूध गर्म करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हम अपने मोमोज यहीं लेके चले आए थे खाने के लिए।
जैसे ही हम बाहर निकले मुझे एक यहाँ पे कैंडी का स्टॉल नज़र आया और बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी मैं आशिर के लिए कैंडी लेने के लिए, क्योंकि वो ये सब नहीं खाते हैं, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, लेकिन इन्होंने इसके साथ बस खेला ही, खाया नहीं। हमारे फ्रेंड्स आ चुके थे, हम लोग वापस मॉल के अंदर चले गए क्योंकि थोड़ी देर उन्होंने बाहर शॉपिंग की, कुछ लोगों ने इतर लिया, कुछ खाने का सामान लिया और हम वापस मॉल के अंदर आ गए क्योंकि फिर हमें थोड़ा-सा ब्रेक लेना था धूप से। और यहाँ पे इन्हें ये एक बड़ी सी टॉय शॉप नज़र आई, जहाँ से उन लोगों ने गन खरीदी जो कि गर्मियों में खेलने के लिए यूज़ करेंगे वो लोग, वाटर गन। तब तक ये लोग शॉपिंग कर रहे थे तो मैं इधर-उधर चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या-क्या है यहाँ पे, कुछ आश्रम के लायक है कि नहीं। इतने छोटे बच्चे के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ सॉफ्ट टॉयज़ ही नज़र आए। आशिर आशिर ने तो बबल में खूब मज़ा किया, वो बबल देख के ही इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाते हैं। और अब शाम हो गई थी, हम निकलने वाले थे अपने घर के लिए। लंदन में हर साल ये ईद और बकरीद के टाइम पे फेयर लगता है। पिछले 2 सालों से हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये फेयर कहाँ लगने वाला है, लेकिन इस बार हमें पता था कि ये वेस्टफील्ड में लगेगा। तो हम लोगों ने और हमारे फ्रेंड्स ने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हम वेस्टफील्ड आएंगे। वैसे तो हमारी ईद यहाँ पे लंदन में बिना फैमिली और फ्रेंड्स के ही गुजरती है। जो लोग मुझसे रिलेट करते हैं उन्हें पता होगा कि ये किस तरह की फीलिंग होती है। तो ऐसे इवेंट और ऐसे फेयर जहाँ आपको लगे कि नहीं आपकी तरह और भी लोग हैं, ऐसे इवेंट मेरे मूड को थोड़ा अपलिफ्ट कर देते हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ईद एक्सपीरियंस व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।